हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम्पल। तो आइए आज हम अपनी ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप करेंगे, जहां पर हम अपने सारे ओशियंस, अपने सारे कॉन्टिनेंट्स एंड सारी माउंटेन रेंज को आज कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये देखें, आपके सामने पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है, जिसमें से पूरी अर्थ को टू पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है हमारा इक्वेटर, जो कि हमारे 0 डिग्री पे होता है। फाइन। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके ऊपर ही 23.5 डिग्री नॉर्थ हमें यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलता है। जैसे ही हमारे नॉर्थ में ये लाइन है, ऐसी ही लाइन हमारे साउथ में है 23.5 डिग्री साउथ, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इस अकॉर्डिंगली ये सारी जो इमेजनरी लाइंस हैं, ये हमारे पूरे के पूरे हमारी लोकेशन और हमारे टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करने में एक मेजर रोल प्ले करती हैं। एंड उसके साथ साथ अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल हमारी अर्थ पे हमें 7 कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं। एक्चुअली जब हम अपनी अर्थ की बात करते हैं तो एक पार्टिकुलर टाइम था, एक पहले का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड पे हमारे ज्योग्राफर्स कहते हैं कि पूरी अर्थ जो थी वो एक सेंटर मास थी। पूरी अर्थ जो थी वो हमारा एक सेंटर का मास थी, जहां पर ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट एक जगह पे हमें देखने को मिलता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम ओशियंस की बात करें तो यहाँ पे ओशियंस हमें चारों तरफ देखने को मिलते थे। बट धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटीज की वजह से हमारे सामने हमारे पूरा जो वर्ल्ड मैप है, हमारे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, वो हमें अब देखने को मिलते हैं। तो इस अकॉर्डिंगली हमारे पूरे वर्ल्ड को 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड किया गया है, जिसमें से हमारा फर्स्ट कॉन्टिनेंट है हमारा नॉर्दर्न अमेरिका। कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। एंड सेकंड, अगर हम उसके साउदर्न पार्ट की बात करें तो यहां पे हमें देखने को मिलता है साउथ अमेरिका। ये वाला कॉन्टिनेंट है हमारा साउथ अमेरिका। अब ये देखिए आप कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में एक चीज देखें तो यहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि इक्वेटर लाइन किसको पास करती है। तो नॉर्थ अमेरिका को तो इक्वेटर पास नहीं कर रहा है, लेकिन किसको पास कर रहा है? साउथ अमेरिका वाले पार्ट को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर पास कर रहा है। नाउ अब थर्ड की बात करें हम, तो ये वाला पार्ट हमारा अफ्रीका, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। एंड देन इससे ऊपर जब हम नॉर्दर्न पार्ट में जाते हैं तो इस नॉर्दर्न पार्ट में हमें यूरोप देखने को मिलता है। दिस पार्ट इज नोन एज यूरोप। उसके बाद हम धीरे धीरे अगर इसके ईस्टर्न साइड की तरफ बढ़ते हैं तो ईस्टर्न साइड में हमें यहां पे ये एशिया देखने को मिलता है। और रशिया वाला पार्ट जो कि यूरोप और एशिया का दोनों के अंदर इंक्लूडेड है, तो इसको हम क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। इसको यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। ये कोई एक मेजर कॉन्टिनेंट नहीं है, ये भी सिर्फ यूरोप और एशिया का ही एक पार्ट है रशिया, इसलिए इसको यूरेशिया कहा जाता है। एंड अगर आप बात करोगे तो यहां पर कॉर्नर में एक आइलैंड भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है, उसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। उसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो इस अकॉर्डिंगली अब हम देखें तो हमारी पूरी ओवरऑल जो अर्थ है उसके अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स है। फर्स्ट वन इज नॉर्थ अमेरिका, सेकंड वन इज साउथ अमेरिका, थर्ड वन इज यूरोप, फोर्थ वन इज अफ्रीका, एंड फिफ्थ वन इज एशिया, एंड सिक्स्थ वन इज ऑस्ट्रेलिया। अब बात आ जाती है एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं है, या फिर अगर आप बात करोगे तो वहां पे हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलती, और वो हमारा कॉन्टिनेंट है नीचे साउदर्न पार्ट में अंटार्कटिका। कंपैरिजन टू अदर कॉन्टिनेंट, यहां पे ह्यूमन बींग्स नहीं रहते, ये पूरा का पूरा ग्लेशियर्स है, और यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ स्नो एनिमल्स ही देखने को मिलते हैं। और यहां पे बड़ी बड़ी कंट्रीज के इंडिया हो गई, यूएसए हो गए, रशिया हो गए, इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। तो इस अकॉर्डिंगली हमने अपनी अर्थ के पूरे कॉन्टिनेंटल मास को या फिर लैंड मास को समझने की कोशिश की है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कि हमारे अर्थ का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट इन द सेंस हमारी अर्थ एक लैंड मास से और एक वाटर मास से मिलकर बनी है। तो इसके साथ साथ अब हम अपनी सारी वाटर बॉडीज के बारे में, यानी जितने भी हमारे ओशियंस हैं, उनके बारे में समझते हैं। देखिए, ज्योग्राफी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैपिंग।
यहाँ पे हमें यूपीएससी के प्रीलिम्स में जब हम देखते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि सिर्फ मैपिंग पे आए हुए होते हैं। तो इसलिए आपके लिए मैपिंग वर्ल्ड लेवल पे और इंडियन लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं सबसे पहले अगर आपको एक हमारे कौन कौन से ओशियंस हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप बता देता हूँ, पैसा लर्न कर सकते हो आप। एक ऐसी ट्रिक है जिससे हमें सारे की सारे ओशियंस लर्न हो जाते हैं। अब पी फॉर पैसिफिक ओशियन, यहां पे हमें देखना पहला वाला है हमारा पैसिफिक, सेकंड वन है हमारा अटलांटिक ओशियन, थर्ड वन इंडियन ओशियन, फोर्थ साउदर्न ओशियन एंड फिफ्थ वन इज आर्कटिक ओशियन। तो इस अकॉर्डिंगली भी आप इससे जितने भी हमारे जो ओशियंस है उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आइए अब हम इनकी लोकेशंस को क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा ओशियन हमें कहां पर देखने को मिलता है। जी, सबसे पहले अगर हम इस कॉर्नर की बात करें, हम अपने सबसे वेस्टर्न कॉर्नर की बात करें, तो यहां पे हमें अपर वाले पार्ट में ये पूरा का पूरा एरिया आपका पैसिफिक ओशियन का है। ये पूरा एरिया आपका पैसिफिक ओशियन का है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर इसमें अपर वाले पार्ट की बात करें तो इसको हम नॉर्थ पैसिफिक ओशियन कहते हैं। हम इसको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन कहते हैं, और साउदर्न वाले पार्ट को हमने इसको क्लासिफाई किया है साउथ पैसिफिक ओशियन। साउथ पैसिफिक ओशियन, ओके। तो इस अकॉर्डिंगली हमारी जो पैसिफिक ओशियन की जो लोकेशन है वो हमें वेस्टर्न साइड में देखने को मिलती है। एंड देन अगर हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच वाला जो एरिया है उसको अगर देखने की कोशिश करें हम, तो उसके अंदर की जो लोकेशन है या फिर उसके बीच का जो ओशियन है वो हो जाता है अटलांटिक ओशियन। ये वाला एरिया भी आप देखोगे तो ये पूरा अटलांटिक ओशियन है। अब सेम अटलांटिक ओशियन, अपर वाला पार्ट नॉर्दर्न एंड नीचे वाला पार्ट साउदर्न अटलांटिक। देखिए, या एक चीज को याद रखिएगा कि हमेशा मैपिंग में नॉर्दर्न पार्ट जो होता है ऊपर की तरफ रहता है। नॉर्दर्न पार्ट कहां पर रहता है? हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। तो इस अकॉर्डिंगली अब जितने भी ओशन देखोगे आप, नॉर्थ पैसिफिक ओशन ऊपर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन ऊपर है, ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशन नीचे है, साउदर्न अटलांटिक ओशन नीचे देखने को मिल रहा है। अब यहां पे बात हो गई है कि हमारे जो दो मेजर ओशियंस है वो आपके सामने हमारे यहां पे आ चुके हैं, जिसमें से कि अगर आप एक अटलांटिक की भी अभी बात करो तो अटलांटिक ओशियन को वर्ल्ड का बिजिएस्ट ओशियन भी कहा जाता है। वर्ल्ड का बिजिएस्ट ओशियन भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ट्रेड बहुत लार्ज स्केल पे होता है। ट्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा किस ओशियंस का यूज किया जाता है? अटलांटिक ओशियंस का यूज किया जाता है। इस वजह से इसे बिजिएस्ट ओशियन भी कहा जाता है, और ये नॉर्दर्न अटलांटिक वाले एरिया में ज्यादा बोला जाता है, या फिर ज्यादा हमें वहां पे व्यापार देखने को मिलता है। जी, अब ये तो बात हो गई है सारी अमेरिका के पास की या फिर अफ्रीका के पास की। अब हम अपने इंडिया वाली कंट्रीज के पास आ जाते हैं। जी, तो आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं हमारे एशिया या साउथ एशिया के पास वाला जो पार्ट है, जो हमारे इंडिया का साउदर्न पार्ट है, इसको इंडियन ओशियंस के नाम से जाना जाता है। इस वाले एरिया को इंडियन ओशियन के नाम से जाना जाता है, और ये पहला ऐसा ओशियन है जो कि किसी एक कंट्री के नाम पे जिसका नाम रखा गया है। अदरवाइज बाकी कोई भी ओशियन किसी कंट्री के नाम पे नहीं है। और ये ओशियन इंडिया की लोकेशन को बहुत मेजरली उनके व्यापार करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसको एक एक्सटेंसिव लोकेशन प्रोवाइड करता है। देन यहां पे इंडियन ओशियन की बात हो गई। अब आप ये देखोगे, अभी हमने बात करा अंटार्कटिका एक ऐसी प्लेस है जहां पे कोई भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है। उससे अगर हम थोड़ा सा नॉर्दर्न पार्ट में आते हैं, ये वाला पार्ट अगर आप देखो, ये सारा का सारा पार्ट जो है, इस वाले पार्ट को साउदर्न ओशियन कहते हैं। इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? साउदर्न ओशियन कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, उसके पास कौन सा ओशियन है, या फिर वो कौन से ओशियन से वो कनेक्टेड है? वो साउदर्न ओशियन से कनेक्टेड। जी, अब हमारा
पैसिफिक हो गया, अटलांटिक हो गया, इंडियन ओशन हो गया, साउदर्न ओशन हो गया। अब हम अपने अगर नॉर्दर्न पार्ट की बात कर ले, हमारी अर्थ के नॉर्दर्न पार्ट की, तो ये जो आप देख रहे हो ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल के पास वाला एरिया, ये नॉर्थ पोल के आसपास वाला एरिया हम इसको किस नाम से जानते हैं? आर्कटिक ओशन के नाम से जानते हैं। ये वाला एरिया जो पूरा का पूरा है ये आर्कटिक ओशन के नाम से जाना जाता है। यहां पर भी ये आर्कटिक ओशन। तो अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये सारे ओशंस की जब हम बात करते हैं ये सब की सब बहुत इंपॉर्टेंटली है। अब अगर हम बात करें अलास्का या फिर नॉर्दर्न कनाडा कौन से ओशन से कनेक्टेड है, अब आप यहाँ पे देखिए ये कनाडा का पार्ट है और ये नॉर्दर्न कनाडा है। तो नॉर्दर्न कनाडा कौन से ओशन से कनेक्टेड है या फिर कौन से ओशन से इसकी बाउंड्री टच होती है? तो आर्कटिक ओशन से इसकी बाउंड्री टच होती है। अब अगर हम बात करें जैसे कि अब आप यहां पे देखिए साउथ अमेरिका की वेस्टर्न बाउंड्रीज कौन से सी के साथ कनेक्टेड होती हैं? तो वो पैसिफिक सी के साथ कनेक्टेड होते, पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो यहां पर आपको हर एक स्टेट का बेसिकली ज्ञान होना चाहिए क्योंकि ओशियंस और हमारा कॉन्टिनेंटल मास बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। फाइन, तो इस अकॉर्डिंगली हमारा कॉन्टिनेंटल मास, हमने जितने भी अपने कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे समझ लिए हैं और यहाँ पे जितने भी हमारे आर्कटिक ओशियन है वो सारे भी हमारे यहाँ पे फिनिश हो गए हैं। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर एक कॉन्टिनेंट की एक माउंटेन रेंज है अपनी स्पेसिफिकली। ओके, आप जानते हो कि माउंटेन्स हर एक कंट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट है और उसी से वो वहां की फिजियोग्राफी को मेंटेन करते हैं। तो अब अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे माउंटेन रेंज की, जी, तो यहां पे सबसे पहले नॉर्दर्न अमेरिका। जब भी आप कोई भी चीजें स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये मैप आपके माइंड में होना चाहिए, वर्ल्ड मैप। हमेशा कोई भी चीज शुरू करो नॉर्दर्न अमेरिका से शुरू कीजिए, देन साउदर्न अमेरिका पे आइए, फिर यूरोप पे जाइए, फिर अफ्रीका, एशिया एंड देन ऑस्ट्रेलिया। इस अकॉर्डिंगली चीजें एक मेंटेन करके मैनेज करके आप आगे बढ़ सकते हो और उसके अंदर आपको चीजें प्रॉपरली याद भी रहेंगी। ठीक है, अब आप बीच में से कहीं भी उठा के यहाँ पे ये है वहां पे वो है, वो चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो सबसे पहले अगर हम माउंटेन रेंज शुरू कर रहे हैं तो हम नॉर्थ अमेरिका से ही शुरू करते हैं। जी, तो नॉर्थ अमेरिका की अगर आप बात करोगे तो नॉर्थ अमेरिका में जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, इस वाले ईस्टर्न पार्ट पे एक फेमस माउंटेन रेंज है अपलैशियन। कौन सी माउंटेन रेंज है? अपलैशियन माउंटेन रेंज है जो कि इसके ईस्टर्न में मिलती है और इसकी एक फेमस माउंटेन रेंज है। वहीं अगर हम नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो वेस्टर्न पार्ट में हमें यहां पे रॉकी माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। कौन सी माउंटेन रेंज? रॉकी माउंटेन रेंज। ओके, तो इस अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर 2 माउंटेन रेंज ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज एप्लेशियन एंड सेकंड वन इज रॉकी माउंटेन। अब हम साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका का ये जो पूरा का पूरा वेस्टर्न पार्ट है, पूरा का पूरा ये जो वेस्टर्न पार्ट है, इसको हम किस रेंजेस के नाम से जानते हैं? एंडीज रेंजेस के नाम से जानते हैं, जो कि पूरे साउथ अमेरिका के अंदर यही इंपॉर्टेंट है। ये पूरी की पूरी एक रेंज चलती आ रही है जो कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैली हुई है और एक लार्ज स्केल को, एक लार्ज एरिया को क्या कर रहा है? पूरा का पूरा कवर कर रहा है। उसको हम एंडीज रेंजेस कहते हैं। अब अफ्रीका के अंदर भी ऐसे माउंटेन रेंज है, लेकिन इसमें यहां पर एक नॉर्दर्न पार्ट में एक माउंटेन है जो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन अफ्रीका के अंदर। वहीं अगर हम बात करें यहां पे यूरेशिया में यहां पर आप देखोगे इस वाले पार्ट में जो कि इसको यहां पर है आपका यूराल माउंटेन, और ये यूराल माउंटेन सेपरेट करता है किसको? एशिया को और यूरोप को। एशिया और यूरोप को सेपरेट करने में किसका मेजर रोल है? यूराल माउंटेन का स्पेसिफिक रोल है या फिर मेजर रोल ये करता है, और ये हमें यहां पे इस वाले एरिया में देखने को मिलता है। अगर आप यूरोप में चले जाओगे तो यूरोप में भी इस नॉर्दर्न पार्ट में जहां पे नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है हमारी, तो यहां पर भी हमें माउंटेन्स देखने को मिलता है, स्कैवेंडियन माउंटेन। इस वाले रेंज में हमको स्कैवेंडियन माउंटेन्स, यहां पे हमें ये माउंटेन्स देखने को मिलता है, स्कैवेंडियन माउंटेन। ओके,
अब हम यहाँ पे यूराल माउंटेन की बात हो चुकी है। अब हम अपने एशिया की बात करें तो इस एशिया में हमारी इंडिया कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आप जानते हो कि ये जो हमारा पार्ट है इसमें पूरा का पूरा हिमालयन रेंज फैली हुई है। हिमालयन रेंज का एक्सपेंशन है जहां पर नेपाल को वो कवर कर रहा है। इंडिया के जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को पूरा का पूरा क्या करता है, कवर करता है। और वहीं पे अगर हम अपने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात कर ले तो यहां पर हमारी हमारी हिमालयन रेंज हो जाती है। एंड वहीं अगर हम अपने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात कर ले तो इस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमें हिंदू कुश रेंज देखने को मिल जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हिंदू कुश रेंज बोला जाता है कि एक प्रोटेक्टर की तरह वर्क करता था अटैकर्स को इंडिया पे अटैक करने के लिए। नाउ यहाँ पे मोस्टली कंट्रीज की या मोस्टली कॉन्टिनेंट्स की हमारे माउंटेन रेंज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ऑस्ट्रेलिया की देख लेते हैं एक बार। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करोगे, ऑस्ट्रेलिया में इस वाले पार्ट में एकदम साउथ ईस्टर्न पार्ट में हमको एक रेंज मिलती है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइड रेंज। ग्रेट डिवाइड रेंज, ओके। तो ये रेंज क्या है? ऑस्ट्रेलिया की रेंज है, माउंटेन रेंज, जो कि स्पेसिफिकली हमें इस नॉर्थ साउथ ईस्टर्न पार्ट में मिलती है। आप देखिए यहाँ पे तो इस अकॉर्डिंगली हमने क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया की भी माउंटेन रेंज को समझ लिया जी। तो अब देखा जाए तो हमने जो पूरी माउंटेन रेंज को, सारे कॉन्टिनेंट्स की माउंटेन रेंज को समझ लिया, हमने उनकी लोकेशंस को समझ लिया, हमने उनकी माउंटेन रेंज के साथ साथ हमने वहाँ का कॉन्टिनेंट्स, है ना। अब इसके साथ साथ कुछ टॉपिक ऐसे आ जाते हैं कि सबसे पहली बात कि अब हम ये देख लेते हैं कि इन एरिया वाइज कौन सी स्टेट सबसे बड़ी है। अगर आप बात करें, फिर से मैं वही कहूंगा कि आपको हमेशा से नॉर्थ अमेरिका से शुरू करनी है चीज़ें। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन यूरोप, अफ्रीका, एशिया, एंड देन लास्ट में आपको ऑस्ट्रेलिया पे जाना है। ये एक मैपिंग करने का, ये एक मैप को याद करने का एक बेस्ट तरीका होता है। अब अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में एरिया वाइज जो स्टेट सबसे लार्जेस्ट है वो हमारी कैनेडा है, ओके। कनाडा नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक सबसे बड़ी स्टेट है। देन उसके बाद अगर हम बात करें साउथ अमेरिका के अंदर, तो साउथ अमेरिका में ये वाला पार्ट ब्राजील, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है अमेजन फॉरेस्ट की वजह से। ब्राजील वाला एरिया क्या है, यहाँ पे साउथ अमेरिका के अंदर सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। वहीं पे अगर आप बात करोगे यूरोप में जो फ्रांस वाला एरिया है, फ्रांस सबसे लार्जेस्ट स्टेट है पूरे यूरोपियन कंट्रीज की। अफ्रीका में अगर हम बात करें, अफ्रीका में इस एरिया में अल्जीरिया वाली कंट्री लार्जेस्ट है पूरी ओवरऑल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से या अफ्रीकन कंट्रीज में से। देन अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में चाइना इस मामले में नंबर 1 है, जहां पर वो एरिया वाइज बड़ा है, जहां पर वो बड़ा है। एंड ऑस्ट्रेलिया पूरी की पूरी एक कॉन्टिनेंट भी है और एक आइलैंड भी है, और ये अपने मामले में पूरा फैला हुआ है और इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया ही लार्जेस्ट एरिया के अंदर आता है। और यहाँ पे तो आप जानते हो कि अंटार्कटिका के अंदर ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन भी नहीं है और कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी देखने को नहीं मिलती। तो गाइज इस अकॉर्डिंगली हमने अपना जितना भी हमारी वर्ल्ड की जो अभी मेन उनकी लोकेशंस थी, हमने अपने सारे कॉन्टिनेंट्स, अपने ओशियंस, अपनी सारे माउंटेन रेंज को कवर किया है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।